अध्यात्म की चर्चा कीजिए तो लोग कहेंगे फुर्सत नहीं है, छुट्टी नहीं है, क्या करूं। मैं भी चाहता हूं, लेकिन बेबस हूं। कमाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। आज इधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे, ये काम है, वो काम है। लेकिन कोई नाचने वाला आ जाए, कोई जादू दिखाने वाला आ जाए, या फिर कहीं झगड़ा शुरू हो जाए तो ताल बजाने के लिए, ताली ठोकने के लिए झुंड के झुंड वहाँ पहुँच जाएंगे और घंटों भर खड़ा सुनते रहेंगे खड़ा होकर, और उस पर पुनः प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहेंगे। झगड़ा समाप्त होने के बाद भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए रुके रहेंगे। लेकिन अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर 1 मिनट भी टिकने को, खड़े होने को, सुनने को तैयार नहीं। और उस आदमी को कहो तो कोई चमत्कारी आ जाए, कोई ढोंगी आ जाए, कोई पाखंडी आ जाए, कोई धनलोभी आ जाए, तो फिर अपना अड्डी गाड़ देंगे। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, पैरवी करवाते रहेंगे, करते रहेंगे कि हमारा भी जरा कुछ कल्याण करवा दीजिए। पर अध्यात्म से भागेंगे, अध्यात्म के नाम पर बचेंगे। क्या कारण है कि इस तरह की प्रवृत्ति अधिकांश लोगों में पैदा हो गई है? दुख आने पर मंदिरों की ओर भागते हैं, पाखंडियों की ओर दौड़ते हैं, लेकिन दुख ना आए इसके लिए कभी भी सत्य ज्ञान की ओर नज़र नहीं घुमाते हैं, बहाने बनाकर निकल जाया करते हैं और एक ऐसा प्रोपगंडा तैयार करते हैं कि समय मेरा बर्बाद हो जाएगा। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को मैं कहते सुनता हूँ, अरे बाबा, कर्म ही तो धर्म है, कर्म करेंगे बस हो गया। क्या धर्म की कथा सुनते रहेंगे और आपके ज्ञान को सुनकर क्या हो जाएगा, हमको क्या सुनना है। उन्हें पता नहीं है कि कर्म करने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान होगा आपको, अनुभव का ज्ञान, तब आपके कर्म सही होंगे, और जब कर्म सही होंगे तो धर्म हो गया। लेकिन इतनी सी बातों पर उनका कोई ध्यान नहीं है और बहाने बनाने के अनेक उपाय हैं। ऐसी स्थिति मनुष्य की पैदा हो गई है कि आज व्यक्ति दुखी हो रहा है, उदास हो रहा है, घबराया हुआ है, पर सत्य धर्म से बचना ही बचना है, बचना ही चाह रहा है। कभी वह सत्य धर्म को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है।